सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे शिव जी की पूजा की, और शिव जी की पूजा से कैसे हम माँ तक जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको शिव जी की पूजा करते करते माँ काली की भक्ति प्राप्त हुई है। तो उस स्थिति में एक भक्त के मन में क्या स्थितियाँ होती हैं, क्या वो सोचता है, आज इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज हम इन सब बातों पर बात करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक रहिएगा, देखते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, क्या आपको भी ऐसा हुआ है या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि आप शिव जी की पूजा करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, आपने कभी माँ की पूजा नहीं की थी, उतनी करते भी थे तो जैसे कि नवरात्रि में आम लोग करते हैं पूजा, दोनों नवरात्रि में, और गुप्त नवरात्रि का भी आपको ज्ञान नहीं था। बस आप नवरात्रि में माँ की पूजा करते थे और नॉर्मली जैसे कि हर दिन थोड़ा बहुत जो भी करता है वैसे ही करते थे, लेकिन एक भाव जो था वो आपका सिर्फ शिव जी के प्रति था और आपको लगता था कि आपके इष्ट भी जो हैं वो शिव जी हैं। लेकिन फिर आपके जीवन में ऐसा हुआ कि अचानक से आपकी जो मन था या आपके जो जीवन में माँ के प्रति जो है भक्ति हुई, और आप अब जो है वो माँ के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, या माँ आपके दिमाग में हमेशा ऐसे चलती रहती है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, शिव जी की भक्ति से सिर्फ माँ काली ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं कि शिव जी की भक्ति करते करते उनको विष्णु जी की भक्ति भी प्राप्त हुई है, उनको माँ दुर्गा की भी भक्ति प्राप्त हुई है, उनको हनुमान जी की भी भक्ति प्राप्त हुई है और माँ काली की भी भक्ति प्राप्त हुई है। शिव जी और माँ काली में कोई अंतर नहीं है। शिव और शक्ति, शिव जी की अगर हम पूजा करते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं, और जब माँ की पूजा करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। दोनों में से एक को भी अगर जो जिनके इष्ट शिव जी हैं वो माँ को नहीं छोड़ सकते, माँ उनको अपने आप अपने तरफ खींचती हैं, और जिनकी इष्ट माँ हैं तो उनकी पूजा से शिव जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जो शिव जी की भक्ति करते हैं उन्हें माँ की भक्ति करना ज़रूरी होता है, और जो माँ की भक्ति करते हैं उन्हें शिव जी की भक्ति ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, दोनों का जो एक अग्नि तत्व है और उनका जल तत्व है शिव जी का। मतलब कि माँ की भक्ति करने से आपको थोड़ा जैसे गर्मी महसूस होती है, ऊर्जा ज़्यादा महसूस होती है, और शिव जी की भक्ति करने से आपको हल्कापन, शीतलता, इस तरह का आपको अपने शरीर में, बॉडी में लगता है। अनुभव की हम बात करें तो माँ की भक्ति करने से आपको अनुभव बहुत जल्दी मिल सकते हैं, क्योंकि माँ की इस भक्ति में अनुभव बहुत जल्दी होते हैं। खासकर जब माँ काली हैं, माँ काली की जब आप भक्ति करते हैं तो अनुभव बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम माँ की भक्ति करते हैं तो शिव जी की भक्ति हमको अपने आप मन में अंदर आ जाती है? देखिए, ये मेरा मानना है कि जो शिव जी हैं ये सबके गुरु हैं। आपने गुरु बनाए हैं, आपने गुरु नहीं बनाए हैं, तो भी अगर आप शिव जी की भक्ति करते हैं तो शिव जी एक गुरु की तरह आपके जीवन को, आपकी लाइफ को वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ आपको ज़रूरत है। मतलब जिनकी आपकी लाइफ में ज़रूरत है, उनकी उन्हीं देवी देवताओं को आपकी लाइफ में लेके आते हैं जब आप शिव जी की भक्ति करते हैं। जैसे कि आपका जीवन में, जैसे कि माँ काली है, क्या परिवर्तन की देवी है, ठीक है। वो क्या करती हैं, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन करती हैं जीवन में जब आती हैं। तो वो क्या करती हैं, क्लीन करती हैं, सफाई करती हैं। सफाई मतलब कि आपके जीवन में आपने जो आपके विचार आपके दिमाग में भरे हुए हैं, जो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके मन में जितने दिन से आपने दबाए रखे हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं माँ उनको बाहर निकालती हैं, और फिर आपको एक एक पूरे आपके जीवन को परिवर्तित करती हैं। तो अगर आपके जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा शत्रुओं से घिरे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके बिना मतलब में आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपके पीछे पड़े हुए होते हैं, तब आपके जीवन में या बहुत ज़्यादा आपको तंत्र मंत्र की बहुत सारी चीज़ों से आप लोग परेशान कर रहे हैं, आप कुछ नहीं जानते इस बारे में, लेकिन माँ जानती है। तो उस स्थिति में शिव जी को आपको माँ की तरफ आपको शिव जी लेकर जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में उनकी ज़रूरत है, उनकी बहुत ज़रूरत है। आपके जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत है, तब माँ आती हैं।
अच्छा, माँ आपको आती कैसे हैं? आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि कभी आप माँ की पूजा नहीं करते थे, लेकिन आपका माँ के प्रति एक जो लगाव है वो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। आपको जानने की इच्छा होने लगेगी कि माँ की भक्ति कैसे करें, माँ के मंत्र कैसे करें, माँ के जाप कैसे करें, हम कौन-सा मंत्र करें, कौन-सा नाम जाप करें, इस तरह से आपको अपने मन में लगेगा। आपको सपने में माँ के दर्शन होने लगेंगे। आप सोचेंगे कि हमने कभी भी माँ काली की पूजा नहीं करे, लेकिन ऐसा क्यों होता है, हो रहा है कि हम तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमको दर्शन माँ काली के हो रहे हैं, क्योंकि शिव जी ही आपको दिखा रहे हैं माँ के रूप में कि आप माँ की पूजा कीजिए। आपका उद्धार उन्हीं से होना है, या आपके कई जन्मों से माँ की आपने भक्ति किए हैं, तो शिव जी आपको वहाँ पहुँचाते हैं कि ये भक्ति को पूर्ण करने का समय है, यहाँ आप भक्ति करेंगे अब इनकी, तो आपकी भक्ति पूर्ण होगी और कुछ कार्य जो छूटे हुए हैं वो कार्य आपके पूरे होते हैं। माँ अगर आपको अगर चुना गया है, क्योंकि माँ की भक्ति के चुने हुए लोगों को मिलती है, सबको नहीं मिलती। आप देखेंगे कि माँ के भक्त सब नहीं होते, बहुत कम होते हैं माँ के भक्त। आपको सबके भक्त मिल जाएंगे, आपको विष्णु जी के भक्त मिल जाएंगे, आपको माँ दुर्गा के भक्त मिल जाएंगे, आपको बहुत से आपको ऐसे मंडली मंडली से भक्त मिलेंगे, लेकिन आपको माँ काली के बहुत ही कम भक्त मिलेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति में जो परिवर्तन होते हैं उसको सहना या उसको स्वीकार करके उनकी भक्ति करते रहना सबके बस की बात हो नहीं पाती है। उनकी परीक्षा इतनी कठिन होती है कि सब लोग उसमें से करके उनकी भक्ति को कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं, बहुत से लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो ये वजह होती है कि आपके जीवन में माँ काली या तो कई जन्मों से थी, या आपके जीवन का उद्धार माँ से होना है, माँ के शरण में आपको जाने से ही आपका कल्याण होगा, तो शिव जी आपको माँ तक पहुँचाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी ने आपको माँ तक पहुँचाए तो शिव जी आपको छोड़ दिए हैं या आपकी भक्ति कम हो गई है, ऐसा नहीं है। अब बार बार दिमाग में अगर ये आता है, ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम शिव जी की भक्ति करते थे, इष्ट हमारे वो थे, लेकिन माँ की अब भक्ति आ रही है, तो हमारे इष्ट कौन है, माँ हैं या शिव जी हैं? आपको इष्ट वो होते हैं जो हमेशा आपके दिमाग में चलते हैं, जिनकी हमेशा छवि आपके आँखों पे बनी हुई रहती है, आपके हृदय में बनी हुई रहती है। आपके हृदय में अगर माँ ही इस समय है, तो आपकी इष्ट जो है वो माँ है, और ये शिव जी की कृपा से ही हुआ है। तो शिव जी की भी आप पूजा कीजिए, लेकिन आपको माँ के ही सहारे से आगे चलना है। आपको ये दिखाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है, तो इसमें आप ये ना सोचिए कि हम कोई गलती कर दिए या शिव जी नाराज़ हो जाएंगे, या शिव जी हम माँ के प्रति ज़्यादा हैं तो शिव जी कहीं ऐसा ना हो कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप माँ की भक्ति आपको मिली है तो आप पूरे श्रद्धा और भाव से माँ की भक्ति कीजिए, इससे शिव जी भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि यही आपका रास्ता है, यही आपका जो है आपकी जो होती सोल जर्नी होती है सबकी अपनी अपनी, तो उस सोल जर्नी में आपका यही रास्ता है, यही जर्नी में आपकी इष्ट हैं, तो इसलिए आपको यहाँ तक परमात्मा के द्वारा पहुँचाया गया है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि शिव जी की भक्ति से, क्योंकि वो एक गुरु हैं, विश्व गुरु, जगत गुरु, उनको सब कुछ आप कह लीजिए, वो आपको हमेशा रास्ता दिखाते हैं। अगर आप उनको गुरु बनाएंगे तो भी वो आपको हमेशा रास्ता दिखाएंगे। तो अगर उनकी भक्ति में आप कहीं पहुंच रहे हैं किसी विशेष देवी देवता पे अलग, तो उसको स्वीकार करके आप मन में ये संदेह न लाएं कि नहीं अब हम क्या, आप प्रसन्न होकर जो आपके जीवन में मिली भक्ति है, जो आपके में परिवर्तन हुए हैं जिन देवी देवताओं के लिए, आप उनकी भक्ति कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।